नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ में। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि स्थानांतरण के संबंध में अभी तक विभिन्न प्रकार के असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और विभिन्न प्रकार के माध्यमों से ये पता चल रहा था कि ट्रांसफ़र होने वाला है, लेकिन उसके संबंध में कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन एक महानिदेशक महोदय का पत्र आया हुआ है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही ट्रांसफ़र होंगे। तो वो कौन सा पत्र है, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, साथ में ही आपको क्या करना है, किस प्रकार से तैयारी आपको कर लेनी है, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करने के लिए आज हाजिर हुए हैं। तो आइए यह वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पत्र में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले देखिए कि ये पत्र जो है महानिदेशक महोदय ने यह पत्र प्रेषित किया हुआ है, ठीक है, जो अपर राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी को ये क्या है, प्रेषित है पत्र। इसका विषय है संभावित अंतर जनपदी स्थानांतरण की ऑनलाइन पोर्टल की तैयारी किए जाने के संबंध में। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि महोदय अवगत कराना है कि प्रदेश के शिक्षकों के स्थानांतरण की कार्रवाई पूर्व में भी की जाती रही है। निकट भविष्य में यह प्रक्रिया संपादित किया जाना संभावित है। इस संबंध में स्थानांतरण आवेदन एवं अन्य कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। इस संबंध में निम्न तैयारियां आपके स्तर से अपेक्षित हैं। ठीक है, पहला कह रहा है कि अंतर जनपदीय तथा पारस्परिक अंतर एवं अंतः जनपदीय स्थानांतरणों हेतु आवेदनकर्ता द्वारा मानव संपदा पोर्टल की लॉगिन आईडी से ही स्थानांतरण पोर्टल पर लॉगिन किया जाना है। स्थानांतरण पोर्टल संचालन करने वाली एनआईसी टीम के द्वारा मानव संपदा पोर्टल संचालित करने वाली एनआईसी टीम से समन्वय स्थापित करते हुए EHRMS आईडी और संबंधित शिक्षक की वांछित बिंदुओं पर विवरण API के माध्यम से लेने की कार्रवाई कर ली जाए, जिससे कि प्रत्येक शिक्षक का विवरण उसके द्वारा स्थानांतरण पोर्टल आवेदन करने पर प्रदर्शित हो सके। स्थानांतरण पोर्टल पर आवेदनकर्ता वही सूचना पृथक से अंकित करेगा जो मानव संपदा पे नहीं उपलब्ध होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके भी ब्लॉक स्तरीय टीमों के द्वारा आपको सूचित किया जा रहा होगा कि आपकी जो सर्विस बुक है या आपके मानव संपदा जितने भी विवरण दर्ज हैं उनको आप क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए। यदि कोई विवरण अधूरा है या कोई गलत है तो उसको सही करा लीजिए, पूर्ण करा लीजिए, क्योंकि जो सारी स्थानांतरण की प्रक्रियाएं होनी है वो मानव संपदा पोर्टल से ही जोड़ के की जानी है। ठीक है, तो आप प्रथम दृष्टया यही कर लीजिए जो आपके टीम ब्लॉक स्तरीय टीम द्वारा आपको बताया जा रहा है कि आप अपने मानव संपदा की सारी जानकारियां सही करा लें, पूर्ण करा लें। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र में अभ्यर्थियों द्वारा एक निर्धारित अर्हता रखने पर पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा। शासनादेश में दी गई व्यवस्था अनुसार उसका स्थानांतरण किया जाएगा। तत्पश्चात जनपद में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई NIC टीम के द्वारा की जाएगी। गत वर्ष आपको विद्यालय आवंटन की कार्रवाई हेतु ईमेल के माध्यम से विद्यालयों में छात्र संख्या, शिक्षक संख्या इत्यादि से संबंधित डाटा उपलब्ध कराया गया था। इस वर्ष हेतु उक्त डाटा API के माध्यम से NIC की मानव संपदा टीम से लेने हेतु आवश्यक समन्वय स्थापित कर लें। इसके पूर्व में क्या होता था कि जो आपके ट्रांसफ़र हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई शख्स है जिसका ट्रांसफ़र सोनभद्र से होके वो गोरखपुर जा रहा है। ठीक है, तो जब सोनभद्र से वो गोरखपुर जाएगा तो वो उसका जो सोनभद्र से ट्रांसफ़र होगा तो वो डायरेक्ट गोरखपुर के विद्यालय में नहीं होगा। वह सोनभद्र से जब वो वहाँ से सोनभद्र से आएगा तो गोरखपुर के BSA ऑफिस में उसको ज्वाइन कराया जाएगा। उसके बाद BSA ऑफिस से सभी विद्यालयों की छात्र संख्या और शिक्षक संख्या के बाद एक लिस्ट निकलेगी और उस लिस्ट में आपको ऑनलाइन अपनी विद्यालय का चयन करना होगा और उसके बाद आपको विद्यालय पे भेजा जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि यह भी संज्ञान में लाना है कि इस हेतु SSL सर्टिफिकेट तथा सिक्योरिटी ऑडिट की कार्रवाई पूर्ण कर लें। SMS प्रेषण हेतु रिचार्ज करा लें। ठीक है, आगे कह रहा है कि पारस्परिक स्थानांतरण में 2 चरण हैं। प्रथम चरण में सभी इच्छुक आवेदकों द्वारा अपने युग्म की खोज। द्वितीय चरण में स्थानांतरण संबंधी कार्रवाई जो निम्न प्रकार से है। कह रहा है देखिए, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के विषय में पूर्व में एक बिंदु
आया था, जिसके विषय में ये कहा जा रहा था कि पूरे सत्र जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्थिति शासनादेश आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अगर आप म्यूचुअल कराना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने म्यूचुअल साथी को ढूंढिए कि फला जनपद में से आपको जिस जनपद में जाना है वहाँ का कोई अध्यापक आपका साथ आपके म्यूचुअल कराने को तैयार हो। और जब साथी मिल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर कोई शिक्षक स्थानांतरण चाहता है तो उसको अपने पटल पर लॉगिन करके रजिस्टर करना होगा। उसके संबंध में कैडर वर्तमान विद्यालय, विकास खंड, जनपद तथा विषय प्रदर्शित होंगे। प्रत्येक आवेदनकर्ता को कम से कम 1 एवं अधिकतम 5 का चयन करना होगा। जो स्थान यानी कि जो ब्लॉक या विद्यालय या जनपद आपको जाना है वो आपको 5 या कम से कम 1 और अधिकतम 5 का चयन करना होगा, जिससे आवेदनकर्ता को उसके वांछित ब्लॉक या जनपद में स्थानांतरण किया जा सके। इस हेतु डाटा एपीआई के माध्यम से एनआईसी की मानव संपदा टीम से लेने हेतु आवश्यक समन्वय स्थापित कर लें। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त बिंदु पर यथाशीघ्र तैयारी करने का कष्ट करें। स्थानांतरण के पूर्व जो ये पटल के निर्माण या पटल के क्रिएशन के संबंध में जो आदेश आया हुआ है, इससे कयास लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही स्थानांतरण का शासनादेश जारी होगा। कब जारी होता है इसके विषय में तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जल्द ही जारी होने की संभावना प्रकट की जा रही है। जब जारी हो जाएगा तो उसके विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और उनकी बारीकी से सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।